69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों अगर बात कर लें आरक्षण मामले पर, पिछली सुनवाई 19/5/2026 को संपन्न हुई। अगली डेट जो निर्धारित है वो 21/7/2026 निर्धारित है। साथियों जो पिछली सुनवाई का आदेश है, अगर आप अवलोकन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर आदेश का अवलोकन करेंगे। साथियों इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, सचिव का अहम आदेश आ चुका है। क्या निष्कर्ष है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले इस आदेश का अवलोकन करेंगे। आदेश में पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भट्टी ने कहा है कि हमारे 4 फरवरी 2026 के ऑर्डर में दिए गए अनुरोध को मानते हुए उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले में खास हालात में उन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट पर विचार करने के लिए तैयार है जिनके दोबारा बनी सेलेक्ट लिस्ट में शामिल होने के लायक होने पर शामिल होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 के फैसले और ऑर्डर के मुताबिक मौजूदा खाली सीटों के आधार पर कम से कम योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार और इन शर्त पर कि भविष्य के मामलों पर ऐसी एक्सरसाइज को मिसाल नहीं माना जाएगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की तारीफ करते हैं और उसे यह काम पूरा करने के लिए 6 हफ्ते का जो है समय देते हैं। स्टेट्स रिपोर्ट इस कोर्ट के सामने वापसी की तारीख पर रखी जाएगी। जुलाई यानी 21 जुलाई 2026 को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा मैटर। स्पेशल लीव पिटीशन और उससे जुड़ी एप्लीकेशन को पार्ट सुना हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये आदेश कोर्ट ने जारी किया था, स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर जानेंगे। हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले का आप सभी ने पहले भी निष्कर्ष जाना है और निष्कर्ष ये है कि लिस्ट प्रिपेयर करने का कोर्ट ने आदेश किया था। अब उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और आप अवलोकन करेंगे ये बहुत ही अहम आदेश जारी हुआ। आइए स्पष्ट तौर पर इसी आदेश के आलोक में आज की बहुत बड़ी खबर आई है, क्या है निष्कर्ष आइए जानते हैं। तो साथियों आप सभी के समक्ष बड़ी अपडेट ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया 2019 के अंतर्गत आरक्षण विषयक माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13/8/2024 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन जो SLP नंबर अगर बात कर लें 021-273/2024 रवि कुमार सक्सेना व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई हैं, जो अक्तन विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील के अंतिम रूप से निस्तारित होने एवं अन्य विधिक उपचारों के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन सूची रिवाइज किए जाने के उपरांत वर्गवार या श्रेणीवार अंतिम कट ऑफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संपादित कराई जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण से रिलेटेड ये अहम आदेश के बारे में जानकारी साझा की गई है और स्पष्ट तौर पर कुछ आदेशों का भी उल्लेख किया गया है और आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर 2249 अभ्यर्थियों की सूची की बात की गई है, याची अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है, ये बात की गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो जैसा कि आप एक अहम निष्कर्ष यहाँ पर जान रहे हैं कि विशेष तौर पर माननीय कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए सबसे अहम निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, तो स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि जो लिस्ट रिवाइज की जाएगी, स्पष्ट तौर पर रिवाइज होने के बाद जो स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि वर्गवार या श्रेणीवार जो अंतिम कट ऑफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी जो है अग्रेतर कार्रवाई जो है संपादित कराई जाएगी। ये निष्कर्ष आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है भर्ती विशेष को लेकर के, जैसा कि आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना है। तो चाहे आप अगर बात कर लें उत्तर कुंजी को लेकर के स्पष्ट तौर पर, तो कहीं ना कहीं वही निष्कर्ष है और शेष साथियों आप सभी को इंगित करा दें माननीय कोर्ट के आदेशानुसार स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए आज की ये बड़ी अपडेट आई है। शेष साथियों अब माननीय कोर्ट में सुनवाई होगी, वो स्पष्ट तौर पर डेट निर्धारित है और आने वाली सुनवाई एक बहुत बड़ी सुनवाई होगी अगर हम आरक्षण मामले के दृष्टिकोण से देखें तो
तो जैसा कि आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा निष्कर्ष जाना है, जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से रिलेटेड हो या उत्तर कुंजी प्रकरण हो या अन्य जो मैटर हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण मामला है आरक्षण मामला। और स्पष्ट तौर पर कोर्ट के आदेशानुसार क्या स्थिति है वर्तमान की, आपने यहाँ पर एक निष्कर्ष जाना है। से साथियों, उम्मीद करेंगे जो हमारे प्रतीक्षारत और प्रयासरत साथी हैं उनके लिए आने वाली सुनवाई जो है निर्णायक हो और निष्कर्ष आ सके, एक लंबे समय का इंतजार समाप्त हो सके। साथियों, लगातार जो है प्रयास भी जारी है, एक खबर का निष्कर्ष भी साझा करना चाहेंगे। आइए जानते हैं क्या खबर है। तो जैसा कि आप इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ी जानकारी आपको जानने को मिल रही है। एक तो आपकी अब सुनवाई जो है 21 जुलाई को होगी और यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, लगातार जो है याची लाभ को लेकर के मांग की जा रही है और लगातार आप देख रहे हैं खबरों के माध्यम से आपको निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथियों, यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर विस्तृत निष्कर्ष के साथ प्रकाशित हुई है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला कौन करेगा न्याय। तो साथियों, यहाँ पर बात की गई कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला प्रकरण अब निस्तारण की ओर दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि अभ्यर्थियों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार इस ओर कदम बढ़ाई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के 13 अगस्त 2024 के दिए गए आदेश के अनुसार 69,000 सहायक शिक्षकों की पूरी लिस्ट को बेसिक शिक्षा नियमावली जो है 1981 तथा आरक्षण नियमावली के तहत जो है मूल चयन सूची के रूप में जो है आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार 21 जुलाई को जो है प्रस्तुत करेगी। सरकार ने पीठ से कहा कि पूरी लिस्ट बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए 6 से 8 सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया है। तिथियों में क्या हुआ है उसके बारे में समझें। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है आयोजन 2018 में कराया गया। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। परिणाम जो है 21 मई 2020 से जारी हुआ। 31 मई 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की एक चयन सूची जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई। जारी सूची में जो है आरक्षित वर्ग के और जो है अभ्यर्थियों ने पाया कि उनको मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया गया। इसको लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष पीड़ा रखी। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, विशेष निष्कर्ष साझा किया गया है कि कब क्या प्रयास हुए हैं और क्या कुछ निष्कर्ष की स्थिति है, विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं साझा की गई है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो है आरक्षण नहीं दिया गया। 23 दिसंबर 2021 को क्या प्रक्रिया की गई है, आगे यहाँ पर भी आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कई निष्कर्ष की स्थितियां साझा की गई हैं। जैसे कि 5 जनवरी 2022 को 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची भी जो है जारी की गई। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, अभी भी जो है न्याय का इंतजार है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि स्पष्ट तौर पर अगली सुनवाई की तारीख पर इस कोर्ट के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। 21 जुलाई 2026 को नियमित बेंच के समक्ष मैटर्स जो है लिस्टेड होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो जैसा कि भर्ती विशेष को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को आपने यहाँ पर जाना है, जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे उनको हमने यहाँ पर साझा किया है। शेष क्या आगे की आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं रहेंगी जो आपकी भर्ती विशेष को लेकर के होंगी। कोई भी ऑफिशियल आदेश जारी होगा, निष्कर्ष साझा किया जाएगा या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आएगी तो आपके लिए जानकारी साझा की जाएगी। जैसे कोई अहम जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।